करती हूँ प्रिंसिपल सर को मेरे मैम को सम्मानित करें। आप लोग बैठे। आश्वासन देता हूँ कि धमनी कॉलेज किसी से पीछे किसी भी मामले में नहीं रहेगा, क्योंकि आप यहाँ विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि बनकर के आई है। हम जो है हमारे पास संपदा की कमी नहीं है, केवल इच्छा शक्ति की कमी है। और इच्छा शक्ति होगी तो 14 महाविद्यालय में हम किसी से भी पीछे नहीं रहेंगे, जितने कोशिश करेंगे उस ज्ञान को हम कैसे। मैं मैडम से बोल दिया कि मेरे यहाँ परमानेंट टीचर्स आ गए हैं, इसलिए आप एनसीसी का भी एक यूनिट हमको दे दीजिए। अब एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हैं और इसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ बच्चे उपस्थित हैं। और इसके लिए मैं यहाँ के सभी शिक्षकों को धन्यवाद देती हूँ, विशेषकर निहिसा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। और ये उनका पहला कार्यक्रम है और निसंदेह बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने इसे पूरा किया है। और बच्चों की एक्टिविटी के यहाँ कोलाज लगे हैं, उन सबको देखकर सचमुच ये बात सही साबित होती है कि यहाँ हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उन्हें संवारने की जरूरत है, दिशा देने की जरूरत है। और यहाँ यदि हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये क्षेत्र, ये जगह बहुत ही उपजाऊ है। चारों ओर यहाँ हरियाली है, यहाँ इतना अधिक धान की पैदावार होती है, यहाँ से सप्लाई होता है सभी जगह। तो निसंदेह ये जगह जो है बहुत ही उपजाऊ है और यहाँ के बच्चों में भी अवश्य बहुत ही प्रतिभा है। और बस उन्हें एक अवसर देने की जरूरत है, उचित मार्गदर्शन और शिक्षा देने की जरूरत है, उन्हें संवारने की जरूरत है। एक दूसरे से जुड़कर हम किस तरह सभी समस्याओं को हल करें, यही इसका उद्देश्य है, एक बदलाव लाना। और इस दिशा में सबका सहयोग अपेक्षित है और निश्चित रूप से ये प्रयास आपने शुरू कर दिया है, बहुत ही सराहनीय है। और मेरे तरफ से जो भी सहायता हो सकती है मैं उसे अवश्य करूँगी, सहायता दूंगी। और मुझे सचमुच यहाँ आकर बहुत बहुत मैंने आनंद की अनुभूति हो रही है। आप लोगों का स्वागत, सत्कार, ये सब कुछ के लिए मैं पुनः पूरे महाविद्यालय परिवार को धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ धमड़ी गाँवों से जो आए हैं अभिभावकगण, उनको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग इस महाविद्यालय को सपोर्ट करें। और चूंकि ये महाविद्यालय यहाँ अवस्थित है, ये हमेशा यही रहेगा, इसमें आपका योगदान भी है और आप इससे अवश्य लाभ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को अंत करती हूँ। मेरे साथ में मेरे को एंकर एलिजाबेथ मैम को मेरे कार्यभार सौंपती हूँ। अभी मैं बिट्टू एंड ग्रुप्स को अपने नाटक की प्रस्तुति के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नाटक का शीर्षक है राष्ट्रीय एकता।
तुझको किसी मजहब से कोई गम नहीं है।
और मेरे सभी बड़े भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं प्रकृति कुमारी आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। है शौक यही अरमान यही हम करके कुछ दिखलाएंगे, बढ़ने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी है जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके मुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, हम आजादी के रखवाले हैं। उन वीरों के बच्चे हैं जो धूल के पक्के सच्चे हैं, हम उनका मान बढ़ाएंगे, सच्चे सपुत्र कहलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। इस कॉलेज के प्रचारक महोदय, सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण एवं सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक है शिक्षा का महत्व। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बढ़ सकता है मेरा भारत देश महान। सरिता एम ग्रुप के द्वारा से एक फोक डांस देखेंगे जो संथाली में है।
शीर्षक है दहेज प्रथा। नमस्ते, आप सभी को मेरा नमस्ते। हम सब आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिनका शीर्षक है दहेज प्रथा एक अभिशाप। इसमें इस नाटक के माध्यम से हम सभी का ये समझाना चाहेंगे आप लोगों को कि दहेज लेना और देना बहुत बड़ा अपराध है और इस दहेज प्रथा की वजह से बहुत सारे बोले तो लड़की के पिता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, हमने आए हैं नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, दहेज प्रथा पर नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक। आइए 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 समझे जी, आइए आइए आइए। नमस्कार समझे जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। अब हम लोग कार्यक्रम के समापन करेंगे राष्ट्रगान के साथ, तो कृपया अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। सभी के फोन ऑफ रहेंगे, कोई फोन ऑन नहीं रखेगा। मेरा नाम निमिषा होरू है। मैं SRT कॉलेज में कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में कार्य करती हूँ और हमने 7 दिन का कैंप चलाया है स्पेशल कैंप के रूप में NSS के द्वारा से। पहले दिन हमने किया है स्वच्छता अभियान। आप देख सकते हैं कुछ फोटोग्राफ्स है जिसमें बच्चों को हमने स्वच्छता के बारे में बताया कि कैसे हमारे आसपास में सफाई ज़रूरी है और वहाँ पे जो हमने धर्मिकाओं को बोल दिया है NSS में, वहाँ जा कर के बच्चों ने अपनी जानकारी साझा की वहाँ के लोकल लोगों के साथ में, ताकि उनको आसपास सफाई रख सके और बेहतरीन ज़िंदगी जी सके, ताकि वो कोरोना मुक्त रह सके और बहुत सारी बीमारियों से बच सके और उनका जीवन जो डेथ रेट ज़्यादा हो रहा है वो कम हो जाए। दूसरे दिन हमने किया जल बचाओ अभियान। ये हमारे सारे स्टाफ से बच्चों ने यहाँ पे सीखा कि हम लोग को जल बचाना चाहिए, जो हम लोग इतना नष्ट कर रहे हैं इधर उधर इस्तेमाल करके। किसी प्रकार जिस प्रकार से पानी आजकल नल खुला छोड़ दे रहे हैं, हम लोग ब्रश कर रहे हैं फिर भी वो ऑन है, तो वो सब भी क्यों इम्पॉर्टेंट है जल बचाना, क्योंकि अब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। पानी का भी जो हम लोग ज़रूरत है, जो पीने वाले पोर्टेबल जिसको फिट फॉर ड्रिंकिंग बोलते हैं, वो पीने की पानी कम हो गई है। ऑल्दो जबकि अर्थ में ज़्यादा परसेंटेज में वाटर है, लेकिन पीने की पानी कम हो गई है। तो उसके ऊपर हमने अवेयरनेस क्रिएट किया कि जल को बचाना ज़रूरी है। तीसरे दिन हमने किया ब्लड डोनेशन अवेयरनेस। इसके लिए हम लोग पहाड़ पे गए थे, बदलूगंज पहाड़ के ऊपर, और वहाँ पे बच्चों के द्वारा वहाँ पे कैंपस एम्बेसडर श्वेता और सनी की निगरानी में बच्चों को इकट्ठा किया गया। वहाँ पे हमने सिखाया कि रक्तदान जीवन दान होता है और कैसे रक्त देने से दूसरे की ज़िंदगी बच सकती है और कैसे कितने तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं और कई ऐसे ब्लड ग्रुप है जिनका ज़रूरत के समय में जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कि AB पॉजिटिव, ये बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है जो सब में नहीं मिलता, तो इसको देना ज़रूरी है जिससे कि दूसरे के जीवन बचाया जा सके। आइए हम लोग देखते हैं हम लोग चौथे दिन हमने क्या किया। चौथे दिन हमने कोरोना अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जिसमें बच्चों को मास्क बांटी गई और यहाँ पे बच्चों को बताया गया कि कोरोना कैसे आया, उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। 5-6 दिन हमने इन्वायरमेंट कंजर्वेशन अवेयरनेस मतलब पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाया। इसमें अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे जितने भी कैंपस के NSS के वॉलंटियर्स हैं उन्होंने 11 पौधों को गोद लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप कॉलेज एंटर करेंगे वो 11 पौधे वहाँ पे लगाए गए इनके द्वारा से और इनकी बढ़ाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। और इन्होंने ये भी प्रण लिया कि जब ये कॉलेज से चले जाएंगे तो उसके बाद अपने जूनियर्स को ये जिम्मेदारी दे के जाएंगे। छठे दिन हमने किया फिटनेस अवेयरनेस प्रोग्राम, क्योंकि हमें फिट रहना भी ज़रूरी है। हेल्दी इंडिया फिट इंडिया के बारे में हम जानते हैं, तो इसमें कार्यक्रम कराया गया। बच्चों को खेलकूद में शामिल किया गया जिसमें कबड्डी हुआ, खो खो हुआ और इस तरीके से फिटनेस पे जानकारी दी गई। और छठे दिन के बाद आज 7वां दिन है जिसमें कार्यक्रम का समापन हुआ और हमारे बीच में यूनिवर्सिटी की हमारे सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी की NSS कोऑर्डिनेटर मिस प्रोफेसर मैरी मार्गरेट टुडू जी हमारे बीच में आई और बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम के द्वारा से कार्यक्रम को समाप्त किया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।
मैम, आज के प्रोग्राम में आप मुख्य अतिथि के रूप में रही हैं, तो कैसा लगा एसआरटी कॉलेज का यह प्रोग्राम? भारी संख्या में यहाँ छात्र की उपस्थिति देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, विशेषकर इस कोरोना महामारी के काल में जब ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे, बच्चे कॉलेज में नहीं आ रहे थे, लेकिन जस्ट अभी कॉलेज शुरू हुआ है और इस कैंप में इतने सारे बच्चे उपस्थित हुए। सिर्फ उपस्थित ही नहीं हुए बल्कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम उन्होंने प्रस्तुत किए, नुक्कड़ नाटक, गाना, डांस, सारे कुछ, कविता वगैरह का उन्होंने सुनाया और दिखाया। तो ये दिखाता है कि बच्चे कितने यहाँ प्रतिभावान हैं और उनमें इतनी ऊर्जा है, उत्साहित हैं बच्चे और सब कुछ करने के लिए तत्पर हैं। और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और ये दर्शाता है कि आगे जो है इसी प्रकार यदि सारा कुछ अच्छा रहा और ये कॉलेज बहुत ही आगे उन्नति करेगा, विशेषकर इस एरिया में यहाँ पर जो है ये शिक्षा के एक बड़ा केंद्र के रूप में उभरेगा। और इसमें मैं इस कॉलेज के प्राचार्य जी का देख रही हूँ कि बहुत रुझान है और ये एक संकल्प लेकर वो यहाँ आए हैं और उसमें उनका साथ दे रहे हैं। यहाँ नए पदस्थापित युवा, प्रतिभावान युवा शिक्षक यहाँ अभी पदस्थापित हुए हैं। उनकी टीम के साथ यहाँ एक निश्चित रूप से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और ये सचमुच यहाँ के लिए बहुत ही शुभ संकेत है और ये विश्वविद्यालय का ही नहीं बल्कि राज्य और देश का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा और ऐसा मेरा विश्वास है। और यहाँ के छात्र भी हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेंगे और देश और अपने समाज का भी नाम रोशन करेंगे। मैं यही शुभकामना करती हूँ और इस महाविद्यालय परिवार के समस्त शिक्षकों का, छात्रों का और हमारे प्राचार्य जी का को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपका पूरा परिचय? मेरा नाम मेरी मार्गरेट टुडू है। मैं संताल परगना महिला महाविद्यालय में राजनीति विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हूँ। इसके साथ ही मैं सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में NSS कार्यक्रम समन्वयक के पद पर भी कार्यरत हूँ। थैंक यू मैम।